कार्यक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। ये वही बाराबंकी है। मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा, इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने, उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी याद रखना, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं आता। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, मेरे साथ और आपने ये बात ध्यान रखनी है, जो काशीराम साहब कहते थे, काशीराम साहब ये कहते थे कि विरोधी दुश्मन का काम है कि वो हमें गुमराह करेगा। जब वो हमें गुमराह करेगा तो हमारा भी काम है कि उसका काम है हमें गुमराह करना, और हमारा काम है ना गुमराह होना, ना अपने लोगों को गुमराह होने देना। अगर हम उनकी बातों में आ गए तो वही होगा जो 2012 से पहले हुआ कि लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फटेगा और दलित आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारों पे हमला होगा। प्यारे साथियों, ये दल उस दिन कहा थे जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। ये कहा थे उस दिन, अगर ये वास्तविकता में मानवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जिसने उन बाबा को कहा कि हैसियत में रहना, अगर हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करोगे तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अकेला चंद्रशेखर था इस बात को कहने वाला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों, साहब काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे साथ आपको संकल्प लेना है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। हमें अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी है, हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना है और राजनीतिक शक्ति हासिल करनी है। और जिस दिन राजनीतिक शक्ति हमारे पास होगी फिर हम पे जुर्म जाति अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। प्यारे साथियों, ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मकबूल लोगों ने छीना हुआ है, हमें राजपाट वापस लेना है। तो राजपाट की लड़ाई को हमें, और जब राजपाट ले लेंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस दिन राजपाट होगा उसी दिन महापुरुषों का अधूरा सपना भी भारत में पूरा होने का काम होगा। प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने जन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निस्ता नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता बाबा साहब अम्बेडकर
अंबेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होता। मैं चुप होके नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं करेगा। ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनको आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि